आप देख रहे हैं संस्कृति समय चैनल। जय श्री कृष्ण बंधुओं, भाद्रपद मास में अनेक व्रत उत्सव, पर्व और जयंती समारोह, प्राकट्य उत्सव आयोजित होते हैं, मनाए जाते हैं, जिसमें आज भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को मनने वाले प्राकट्य उत्सव, प्रभु बलराम के जन्मोत्सव की आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम भगवान बलराम दाऊ बाबा के जन्मोत्सव की आपको मंगल बधाई। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण के अग्रज बलदेव देवकी के सातवें पुत्र के रूप में हैं और रोहिणी पुत्र भी हैं। जब देवकी के सातवां गर्भ धारण हुआ था तो योग माया के द्वारा वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में उसको संकर्षित कर दिया गया था। अतः यह रोहिणी नंदन कहलाए, यानी रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ। बंधुओं, बलराम नाम ही से ही उनके पूरे व्यक्तित्व को परिभाषित किया जा सकता है। उनके अनेकों नाम हैं, जैसे बलराम, बल तो बल है ही, राम माने कल्याण करने वाला, यानी अपने बल के द्वारा कल्याण करने वाले बलराम। बलभद्र यानी बलवानों में श्रेष्ठ जो हैं वो बलभद्र है। संकर्षण, क्योंकि देवकी के गर्भ से संकर्षित होकर वह रोहिणी के गर्भ में पहुंचे, इसलिए उनका नाम संकर्षण भी है। इस प्रकार अनेक उनके नाम हैं और आम नामों की अलग अलग व्याख्या है। बंधुओं, बलदेव जी का जन्म तुला लग्न में स्वाति नक्षत्र में बुधवार को दोपहर की बेला में हुआ है। जिस समय इनका जन्म हुआ है उस समय 5 ग्रह उच्च के बताए जाते हैं। उसकी विशेषता उनके व्यक्तित्व में देखने को मिलती है। भगवान बलराम कुशल योद्धा, शिक्षा और शास्त्र के गुरु, मल्ल युद्ध के पुरोधा और इसके अलावा किसानों के भी देवता हैं। वो हल धारण करने के कारण हलधर कहलाए और वह किसानों में भी पूजित हैं। वह अनेक गुणों से युक्त हैं भगवान बलराम, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। अनेक अवसरों पर अनेक उनके गुण परिलक्षित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं में आज ज्यादा से ज्यादा अधिकांश लीलाओं में बलराम का योगदान रहा है। भगवान बलराम का जन्मोत्सव ब्रज में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें ये कहें कि भगवान श्री कृष्ण से कम महत्ता नहीं है भगवान बलराम की, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जितना प्रेम भगवान श्री कृष्ण से ब्रजवासी करते हैं, उतना ही प्रेम बलराम से भी करते हैं ब्रजवासी। बलराम का जो मंदिर है, जो मुख्य मंदिर है, वह मथुरा से 22 किलोमीटर दूर गोकुल होते हुए है। वहां विशेष आयोजन होता है प्राकट्य उत्सव के दिन, यानी भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को। इसके अलावा ब्रज में करीब 230 से अधिक दाऊ बाबा के मंदिर हैं। यहां तक कि श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा में 1.5 दर्जन से अधिक दाऊ बाबा के मंदिर हैं और ये सभी मंदिर अति प्राचीन हैं। कोई मंदिर नवीन नहीं है। जितने भी मंदिर हैं सभी प्राचीन हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण की तरह ही ब्रजवासी दाऊ बाबा से प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। और यह सही मंदिर प्राचीन है। प्राचीन के अलावा जिनके कुछ मंदिर के जो विग्रह हैं, श्री विग्रह हैं, वह काले पाषाण के बने हुए हैं और कुछ सफेद पाषाण के बने हुए हैं।
कहीं वह रेवती जी के साथ विराजमान हैं तो कहीं शेष के रूप में विराजमान हैं। बंधुओं, कृष्ण ब्रज कुमार हैं तो दाऊ बाबा ब्रज की राज हैं, यानी ब्रज के राजा हैं। कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है ब्रजवासियों में, वात्सल्य भाव बलराम के प्रति भी है, लेकिन चूंकि ब्रजराज हैं, ब्रज के राजा हैं, तो एक सम्मान के रूप में भी उनके प्रति श्रद्धा है ब्रजवासियों में। बंधुओं, भगवान बलराम को प्रिय है माखन मिश्री, श्री कृष्ण की तरह ही वह माखन मिश्री उनको प्रिय है। इसके अलावा खीर का भी उनको भोग लगाया जाता है, खीर भी प्रिय है उनको। ब्रज में तो जहां तक कि उनका भांग का भोग भी लगाया जाता है। बंधुओं, प्राकट्य उत्सव के दिन मध्याह्न बेला में बहुत ही वैदिक रीति से ब्रज में चहुं ओर उनका विशेष पंचामृत महाभिषेक होता है, जिसमें मुख्य जो कार्यक्रम होता है वो होता है बलदेव में। बलदेव का जो विग्रह है वह वज्रनाभ द्वारा स्थापित है, जो कृष्ण के प्रपौत्र थे राजा वज्रनाभ, उनके द्वारा स्थापित है। आपको बताते चलें, गर्ग संहिता में इसका उल्लेख है कि वज्रनाभ द्वारा जिज्ञासा प्रकट की गई थी अपने पूर्वजों के बारे में जानने के लिए, तो गर्गाचार्य ने उनको उसके पूर्वजों के बारे में बताया। वह श्री कृष्ण और बलदेव के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए, उनके मन मस्तिष्क पर एक ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने 5 देवालय स्थापित किए ब्रज में, यानी 5 विग्रह स्थापित किए, जिसमें 4 कृष्ण से संबंधित और 1 दाऊ बाबा से संबंधित। दाऊ जी में यानी बलदेव में जो विग्रह सुशोभित है वह राजा वज्रनाभ द्वारा स्थापित है। ये सभी 5 विग्रह काले पाषाण के बने हुए हैं, और दाऊ जी का जो विग्रह है बलदेव में वह बहुत ही विशाल है। वहां विशेष आयोजन होते हैं, जन्मोत्सव के दिन दधिकांधा होता है, बहुत सारे आयोजन होते हैं यहाँ पर। बलदेव दयालु हैं, इसलिए उनको दाऊ दयाल कहा जाता है। जैसा कि आपको बताया कि उन्होंने अपने बल का जो प्रयोग किया वो जन कल्याण के लिए किया। भगवान श्री कृष्ण के साथ जहां भी उन्होंने लीलाएं की, वहां पर अपने बल के द्वारा कल्याण का ही कार्य किया, कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाएं या कहें अधिकांश लीलाएं बिना बलभद्र के संभव नहीं थी। अधिकांश लीलाओं में बलभद्र यानी बलराम भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं और अनेक लीलाएं दोनों भाइयों ने की हैं। बंधु, जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया कि कम महत्ता नहीं है कृष्ण से बलराम की ब्रज में, एक उदाहरण भी दिया कि बहुत सारे देवालय प्राचीन बने हुए हैं और एक बहुत बड़ी संख्या में ब्रज में दाऊ बाबा के मंदिर हैं। यह शब्द तो कहता ही है कि उनके प्रति श्रद्धा है, लेकिन एक बात और बताएं जो व्यवहारिक है कि वर्तमान में कृष्ण के मंदिर आमतौर पे नए बनाए जा रहे हैं, लेकिन दाऊ बाबा का मंदिर बनाने की कोई चेष्टा नहीं कर पाता है। उसका कारण है, एक तो वह शेषनाग अवतार हैं, कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए जिससे कि उनको कोप का भाजन होना पड़े। दूसरे, एक वह राजा के रूप में भी हैं, ब्रजराज हैं, कहीं राजा किसी कारण, किसी कमी के चलते, किसी त्रुटि के चलते क्रोधित न हो, इसलिए भगवान बलराम के मंदिर बनाने की कोई चेष्टा नहीं कर पाता है। प्राचीन देवालय बहुत ही सुंदर और रमणीक हैं। इसी के साथ चर्चा को विराम देते हैं। आगे दूसरी कड़ी में बलराम के प्रति और भी बातें चर्चा में लाएंगे। इसी के साथ आपको
बलदेव छठ की शुभ मंगल कामनाएं और बधाई। जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण बलदेव की। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।